Hello to everyone. I'm Vijata and welcome to Classes by Vijata. Our today's topic is opinion leader and consumer behavior. लेकिन उससे पहले please like my video, share it and do subscribe. So we'll study about what is opinion leader and how they influence consumers buying process. First, what is opinion leader or what is opinion leadership? Opinion leadership is the process by which one person, the person is opinion leader, informally influences the actions or attitude of others who may be opinion seeker or mainly opinion recipient. जब कोई पर्सन अपने इंफॉर्मेशन से या अपना एक इनफॉर्मल इन्फ्लुएंस किसी दूसरे पर्सन के एक्शन या एटीट्यूड के ऊपर लाता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, तो उसको हम ओपिनियन लीडर कहते हैं. एंड द पर्सन हु इज सीकिंग दैट इंफॉर्मेशन और हु इज सीकिंग दैट इन्फ्लुएंस, द पर्सन इज कॉल्ड ओपिनियन सीकर और सिंपली ओपिनियन रेसिपिएंट्स. और आज के टाइम में, करंट टाइम्स में, सोशल मीडिया के टाइम में ये बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं. एंड दीज आर द साइट्स क्रेड, क्लाउड, ट्वेला, पेयरडेक्स, पेयर इंडेक्स एंड 20 फीड्स. ये बहुत पॉपुलर साइट्स है जहां पे यू कैन चेक योर स्कोर और द इन्फ्लुएंसर स्कोर कि उसका कितना स्कोर है. अब वो भी जो भी पोस्ट डालता है या जो भी वो ब्लॉग लिख रहा है या जिस तरह की शेयरिंग करता है, न्यूज फीड्स डालता है, उसका एक मिला करके एक स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस कैलकुलेट किया जाता है. एंड यू कैन चेक थ्रू ऑल दिस साइट्स कि आपका कितना सोशल इन्फ्लुएंस है. यू कैन ऑलवेज चेक इट. So we'll see what is the motivation behind becoming an opinion leader and how a person becomes an opinion seeker. So first is self improvement motivation. Self improvement motivation मतलब as opinion leader हम चाहते हैं to reduce post purchase uncertainty and dissonance. जिसको भी हम ओपिनियन बता रहे हैं अपना, हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं बेसिकली. तो हेल्प कर रहे हैं तो वहां पे हमारा भी इंप्रूवमेंट हो रहा है बिकॉज उस प्रोडक्ट के बारे में हम खुद जान रहे हैं, उस प्रोडक्ट की अनसर्टेनिटीज के बारे में जान रहे हैं, उसका डिसोनेंस के बारे में जान रहे हैं और लोगों को ये बताना भी चाहते हैं कि भाई मुझे ज्यादा पता है. मतलब गेन एन अटेंशन और स्टेटस इन द सोसाइटी बेसिकली. और एजर्ट सुपीरियरिटी, एक्सपर्टीज, लोगों के सामने अपनी एक्सपर्टीज दिखाने के लिए, अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट, अपने आप को एक एडवेंचरर बताने के लिए कि भाई आज हुंडई ने एक नई गाड़ी लॉन्च किया एंड आई एम द फर्स्ट वन टू बाय. तो आई एम द फर्स्ट वन टू बाय, लाइक आई एम टेकिंग ऑल द रिस्क और मैं अपने पास वो सारे रिस्क लेके आई एम इन्फॉर्मिंग यू कि हाँ भाई इसमें क्या क्या हो सकता है. बट जरूरी नहीं है कि ओपिनियन लीडर हमेशा वो सामान खरीदे उसके बाद ही आपको बताए. मार्केटर्स बहुत सारे ओपिनियन लीडर्स को यूज करते हैं जिसमें कि आप यूट्यूब पे बहुत सारे अनबॉक्सिंग वीडियोस देखते होंगे. वो सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट मोटिवेशन या ओपिनियन लीडर बनने की तरफ उनका स्टेप्स होता है. वहीं पे ओपिनियन रिसीवर क्या करेगा, उसने जब भी ये अनबॉक्सिंग वीडियो देखा, मान लीजिए उसे एक मोबाइल फोन खरीदना है तो पहले वो जाकर के रिव्यू चेक करता है. तो वो रिव्यू बताने वाला कौन? ओपिनियन लीडर. लेकिन हम एज अ बायर, अगर मुझे मोबाइल फोन खरीदना हो और अगर हम ये रिव्यू चेक कर रहे हैं तो आई एम द ओपिनियन रिसीवर ओवर हियर. तो ये हम क्यों कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेकिंग अ परचेज कमिटमेंट. मतलब हमने खरीद लिया उसके बाद पछताने से अच्छा है कि विल गो एंड बाय, यू गो एंड सी द रिव्यूज. तो अपना रिस्क, अपना टाइम और अपना परचेज कमिटमेंट हम दोनों रिड्यूस कर लेते हैं. उसके बाद क्या आता है, ओपिनियन लीडर और क्या करते हैं, प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट मोटिवेशन होता है उनको. उनको क्या होता है कि दे एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन विद द प्रोडक्ट और सर्विस. किसी भी अनबॉक्सिंग वीडियोस में देखिएगा या किसी कार ट्रायल में देखिए, फास्ट ड्राइव वगैरह आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं. तो वो बताते हैं कि व्हाट इज गुड इन दिस प्रोडक्ट, व्हाट इज बैड इन दिस प्रोडक्ट. वो जैसे आपको यहाँ पहले ही बताए थे कि दे एजर्ट देयर सुपीरियरिटी एंड एक्सपर्टीज. तो ये एजर्शन कैसे होगा? जब तक आप किसी चीज के बारे में उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों नहीं बताएंगे, आप ओपिनियन लीडर नहीं बन सकते हैं. लेकिन अगर आप किसी के अनबॉक्सिंग वीडियो देख करके या किसी ओपिनियन लीडर से इन्फ्लुएंस हो करके अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपको पहले से पता हो जाता है कि हाउ टू यूज दैट प्रोडक्ट एंड हाउ द प्रोडक्ट will work, what are the features, what are the pros, what are the cons of that particular product. उसके बाद जो ओपिनियन लीडर होती है उसकी एक सोशल इन्वॉल्वमेंट मोटिवेशन भी होती है. वो क्या होती है? द पर्सन एक्सप्रेसेस नेबरलीनेस एंड फ्रेंडशिप.
while discussing products and services that may be useful to others. हम लोगों को बता रहे होते हैं कि आपके लिए प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितना खराब है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी लोग जो ये अनबॉक्सिंग या आप ओवरड्राइव देखते होंगे, वो क्या सारी गाड़ियां खरीदते हैं? वो क्या सारी मोबाइल खरीदते हैं? नहीं, वो खरीदते नहीं है। लेकिन फिर भी वो आपको सब हर चीज के बारे में बताना चाहते हैं, बिकॉज क्या है, उनसे वो बहुत अच्छे से अपने व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। उनको एक सोशल इन्वॉल्वमेंट मिलता है, एक नेबरलीनेस, एक फ्रेंडशिप क्रिएट होता है। और यहाँ पे जैसे आपको रेफरेंस ग्रुप में बताया था, यूटिलिटेरियन अप्रोच एक होता है, यूटिलिटेरियन रेफरेंस। तो आप यूटिलिटेरियन रेफरेंस में क्या था कि आपको किसी का अप्रूवल चाहिए अपने प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। तो जब भी आप एक ओपिनियन लीडर से अपना ओपिनियन सीख कर लेते हैं, तो आपको ऑलरेडी वो अप्रूवल मिल जाता है। और उसके बाद फाइनली आता है कि दे एक्सप्रेस वंस रिएक्शन टू स्टिमुलेटिंग एडवर्टाइजिंग बाय टेलिंग अदर्स अबाउट इट। वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में एक मैसेज इन्वॉल्वमेंट भी करते हैं, एक मैसेज को क्लियरली बताते हैं कि व्हाट द प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट। तो दिस इज द मोटिवेशन ऑफ बिकमिंग ओपिनियन लीडर एंड ओपिनियन रिसीवर। ये जरूरी नहीं है कि हर केस में एक बंदा ओपिनियन लीडर रहे। हो सकता है आशीष चोपड़ा को क्रिकेट के बारे में बहुत पता हो, लेकिन हो सकता है ब्यूटी के बारे में नहीं पता हो। तो अगर आप आशीष चोपड़ा का सोशल क्वोशंट देखेंगे, दैट विल बी वेरी हाई। लेकिन अगर वो किसी पार्लर के बारे में बता रहे, वो किसी बुटीक के बारे में बता रहे, तो वहां पे उनका वो ओपिनियन शायद काम नहीं है। तो वहां पे हो सकते हैं उस केस में वो ओपिनियन रिसीवर हो जाए। तो ओपिनियन रिसीवर और लीडर, ये पोजीशन चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपिनियन लीडर? सबसे पहले क्या होता है कि दे आर हाईली क्रेडिबल सोर्स ऑफ प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इफ आई एम आस्किंग, इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच है और उसमें जाकर के लोगों को अगर बताना है कि आज कौन मैच जीतेगा, या फिर पिच की कंडीशन कैसी है, या जो टीम है वो कैसी है, तो वो आशीष चोपड़ा ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। वो शायद वंदना लूथरा नहीं बता पाए। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में वो बहुत हाईली क्रेडिबल सोर्स होते हैं। उसके बाद दे प्रोवाइड अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन टू द ओपिनियन सीकर। आशीष चोपड़ा को आपने कभी नहीं सुना होगा कि हाँ भाई इंडिया ही जीतने वाली है, वैसा नहीं है। द इन्फॉर्मेशन हर्षा भोगले विल टेल व्हाट इज इंडिया टीम, व्हाट इज पाकिस्तान टीम, दे विल नेवर टेल कि आज इंडिया ही जीतने वाली है, आज पाकिस्तान ही जीतने वाला है, वैसा कुछ नहीं। इट इज ऑलवेज अनबायस्ड। उसके बाद दे हैव अ ग्रेटर एक्सपोजर टू मीडिया एंड स्पेशली इन देयर फील्ड, स्पेशली इन द एरिया ऑफ देयर लीडरशिप, have got some personal product specific characteristics like personality traits, social status और demographic characteristics। उनका ये जो characteristics होते हैं, वो बेसिकली हम प्रोडक्ट के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर सचिन तेंदुलकर आके बता रहे कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, तो हम एनर्जी मतलब वो उस प्रोडक्ट के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर अगर मुझे बताने लगे बुटीक के बारे में, तो शायद वो सोशल स्टेटस, वो पर्सनैलिटी ट्रेट, वो डेमोग्राफिक उनसे कनेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा दे आर वेरी ग्रेगरियस पीपल विथ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। एकदम कोई नया सिखिया ओपिनियन लीडर नहीं बन जाता, उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होने चाहिए ताकि लोग उनके बात के ऊपर बिलीव कर पाए। एंड दे आर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस, एंड प्लस दे टेंड टू बी अ कंज्यूमर इनोवेटर। कंज्यूमर इनोवेटर क्यों कहते हैं? इनोवेटर, कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है, द फर्स्ट बायर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर इनोवेटर्स। ज्यादातर केसेस में ओपिनियन लीडर्स कंज्यूमर इनोवेटर्स होते हैं। सो विल डिस्कस द मॉडल ऑफ ओपिनियन लीडरशिप। तो फर्स्ट विल डिस्कस व्हाट वाज द ट्रेडिशनल मॉडल। ट्रेडिशनल मॉडल में पहले मास मीडिया से इंफॉर्मेशन ओपिनियन लीडर्स के पास, और ओपिनियन लीडर्स फिर ये सारे इंफॉर्मेशन रेसिपिएंट या फिर ओपिनियन सीकर को दे देते थे। दिस वाज द ट्रेडिशनल मॉडल। अभी क्या है, मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न जमाना है तो मॉडल भी मॉडर्न हो गया हमारा। मास मीडिया से जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो गेट कीपर और ओपिनियन लीडर दोनों के पास जाती है। ओपिनियन लीडर आपको इन्फ्लुएंसेस बताएंगे, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बायस्ड अनबायस्ड, मतलब they will give you what is the satisfaction, what is the dissatisfaction you will get after using that particular product। लेकिन गेटकीपर कौन होता था? आपने फैमिली रोल में देखा होगा, गेटकीपर वैसे लोग होते हैं जो आपको वही बताएंगे जो वो बताना चाहते हैं बेसिकली। मतलब अगर आपके पास 5 ब्रांड है और उनको अगर सैमसंग ही बेचना है, तो वो सैमसंग के बारे में ही आपको सब कुछ बताएंगे। बाकी सारी चीजों में वो फीचर हो सकता है कि अवेलेबल हो, लेकिन उसके बारे में आपको जिक्र भी ना करें। तो आपको ये दोनों लोगों से डील करना होगा, बिकॉज क्या है कि आप जब आप एक सोशल साइट पे हैं या कहीं पर भी आप अगर इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, तो आजकल क्या है,
आपके पास इंफॉर्मेशन का बहुत सारा सोर्स है, बहुत सारा सोर्स है। तो अगर आप कंपनी वेबसाइट पे हैं, दे विल एक्ट एज अ गेटकीपर, लेकिन अगर आप किसी ब्लॉगर के पास हैं, दे विल एक्ट एज अ ओपिनियन लीडर। और इन दोनों इंफॉर्मेशन के बाद रेसिपिएंट उससे इन्फ्लुएंस होता है और फिर वो बाइंग करता है, और मास मीडिया का भी इफेक्ट रेसिपिएंट के ऊपर में होता है। तो इसी सारे ओपिनियन कॉन्सेप्ट में, ओपिनियन लीडरशिप में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम मार्केट मैवन कहते हैं। Market Maven are special category of opinion leader who possess a wide range of information about many different types of product, retail outlets, and other dimensions of the market. They tend to have a solid overall knowledge of how and where to procure that product. मार्केट मैवन उनको कहते हैं बेसिकली वैसे लोग जिनको उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत नॉलेज हो। मार्केट मैवन बेसिकली एक पर्टिकुलर फील्ड से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको हर्षा भोगले बताया, तो हर्षा भोगले को हम पूरे क्रिकेट के फील्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वहां पे हर्षा भोगले या फिर आशीष चोपड़ा या फिर वीवीएस लक्ष्मण, दे ऑल आर मार्केट मैवन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो मार्केट मैवन, और वो जरूरी नहीं हो कि पेड सोर्स हो, वो पेड सोर्स नहीं होते, वो हमेशा उनके पास ये सारा नॉलेज अवेलेबल होता है, उनको वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपको, लेकिन वो इन्फ्लुएंस जरूरी नहीं है कि हमेशा पेड फॉर्म में आए। लेकिन वहीं पे ऑपोजिट इज सरोगेट कंज्यूमर। सरोगेट कंज्यूमर क्या होता है? पर्सन हु इज हायर्ड टू प्रोवाइड इनपुट इनटू परचेज डिसीजंस। ऐसे ओपिनियन लीडर जो कि आपको जो भी एडवाइस दे रहे हैं, उस एडवाइस के लिए उनको कंपनसेट किया जाता है। और ये सरोगेट कंज्यूमर के कॉन्सेप्ट को आज के टाइम में बहुत ज्यादा, खासकर सोशल मीडिया के टर्म्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको विराट कोहली किसी पर्टिकुलर बैच को के बारे में बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि विराट कोहली को उस चीज के बारे में या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बोलने के लिए वो पैसे दिए गए हो। तो आजकल मार्केट मैवन से ज्यादा सरोगेट कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट पॉपुलर है, और इन्फ्लुएंसर के ऊपर बहुत सारी कंपनीज है जो काम करती है सोशल मीडिया में। बिकॉज डायरेक्टली आज का टाइम ऐसा है कि कंज्यूमर को अगर आप एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, वो आपके एडवर्टीजमेंट को बहुत बार दिखाते हैं। पहले होता था कि अगर आपका ब्रांड का रिकॉग्निशन है, अगर आपके ब्रांड को रिकॉल है, आपका एडवर्टीजमेंट लोग याद रखते हैं, मतलब आपका एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव है। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि लोग आपके एडवर्टीजमेंट को याद रखेंगे, लेकिन दे विल नॉट बाय योर प्रोडक्ट। वो रिव्यूज पे डिपेंड करता है, वो इन्फ्लुएंसर के इफेक्ट पे डिपेंड करता है कि उनको किसने समझाया कि क्या खरीदना है। तो वैसे केस में सरोगेट कंज्यूमर बहुत काम आते हैं। तो कंपनीज नीड टू act on this surrogate consumer concept. So this was all about opinion leadership or opinion leaders and their impact on consumers buying behavior. Thank you very much. For any question, you can always write to me at vijayata.rwc@gmail.com or comment in the comment box. It was happy talking with you. Thank you very much.